हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैं आरती यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशोलॉजी, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत करती हूँ। अभी ये बोलते हुए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और ये सब आप लोगों की दुआओं का, आप लोग की विशेष का ही परिणाम है कि मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। इसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया और भगवान को भी मेरा नमन, मेरे माता पिता और मेरे गुरुजनों को भी मेरा नमन। आप लोगों की काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम जो भी स्ट्रेटजी आपने फॉलो करी है उस पर एक वीडियो बनाइए, एक बुक लिस्ट पे वीडियो बनाइए, एक प्रॉपर जो एडवर्टीज़मेंट 51 आया है उसके लिए हमें गाइड करिए। तो थोड़ा सा मैं इधर बिज़ी थी, अभी थोड़ा सा सेटल हो पाई हूँ, तो मैंने सोचा कि आप लोग के लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी वीडियो बनाई जाए जिसमें मैंने जो चीज़ें फॉलो करी थी, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है एडवर्टीज़मेंट 50 का, कैसे मैंने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाई, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँ। तो इस वीडियो में आप लोगों को काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो इसको लाइक करिएगा और इसको काफ़ी सारे लोगों के साथ शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। एंड अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि आप लोग को पता था कि मेरा चयन यूपी पीजीटी सोशोलॉजी 2016 में हो चुका था, बट काफ़ी कम लोगों को पता है कि चयन होने के बावजूद मेरी जो ज्वाइनिंग थी वो रुक गई थी किन्हीं कारणवश। मेरा जो जहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ था जिस कॉलेज में, वहाँ पे सीट विवादित थी, प्रमोशन वहाँ पे किसी का हो चुका था, तो इस वजह से मेरी वहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। और वो जो 2 ईयर का गैप रहा, उसी बीच में एडवर्टीज़मेंट 50 आया और मैंने ये फॉर्म फिल करा। स्टार्टिंग से मैं अपनी जर्नी, अपना एक्सपीरियंस सारा आप लोग के साथ बताना चाह रही हूँ ताकि आप लोग उससे इंस्पायर भी हों और उससे काफ़ी कुछ आप लोग को सीखने को भी मिले। तो 2 ईयर का बीच में जो ब्रेक रहा, काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव भरा रहा। कई बार बहुत ज़्यादा मैं डीमोटिवेट भी रही, बट आप लोग का प्यार, आप लोग का सपोर्ट हमेशा मेरे साथ रहा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और वो मेरे लिए एक मोटिवेशन सोर्स का काम करे उस टाइम पे। तो नवंबर में ये एग्ज़ाम हुआ था। उससे पहले की स्ट्रेटजी की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो मैंने इसका सिलेबस निकाला था, और इसके सिलेबस को जैसे आप लोग अगर देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये सिलेबस काफ़ी हद तक यूजीसी नेट से मैच करता है। जो यूपीएचएससी का सिलेबस है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, वो काफ़ी हद तक यूजीसी नेट से मैच करता है। तो वो सारे टॉपिक जो मैंने यूजीसी नेट में प्रिपेयर करे थे और जो भी नोट्स मैंने प्रिपेयर करे थे वो मैंने इसमें यूज़ करें। बुक्स की अगर मैं बात करूं तो एज सेम जो मैंने यूजीसी नेट में प्रेफर करी थी सेम थी। थोड़ा 1-2 बुक्स मैंने एक्स्ट्रा उसमें ऐड करी थी। जैसे थिंकर्स के लिए मैंने दोषी जैन ही पढ़ी थी। मॉडर्न थिंकर्स के लिए जो दोषी जैन की ग्रीन बुक है, इसके अलावा उच्चतर समाजशास्त्रीय सिद्धांत जो है, एक जेपी सिंह की बुक है समाजशास्त्र की। तो ये सारी किताबें थी। इसके अलावा इग्नू कंटेंट, इसको मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ा। ऑनलाइन अगर मैं बात करूं तो एक चैनल है स्लीपी क्लासेस, सोशियोलॉजी के लिए मैं मानती हूं कि बहुत ही अच्छा चैनल है। उसको मैंने फॉलो करा और उसकी काफ़ी सारी वीडियो मैंने देखी हैं। काफ़ी सारी क्या कह लीजिए, समाजशास्त्र की ऑलमोस्ट वीडियो मैंने उनकी देखी हैं। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, तो उनको मैंने फॉलो किया। जीएस पोर्शन की अगर मैं बात करूँ तो जीएस के लिए अलग अलग बुक्स भी मैंने मंगवाई थी। जैसे पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत की, हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्रा की, और लूसेंट की जीके, ज्योग्राफी के लिए महेश वर्णवाल की, ये सारे बुक्स मैंने मंगवाई थी। इसके अलावा अगर शॉर्ट में प्रिपरेशन जब मुझे करनी थी, जब 1 मंथ का टाइम बचा था, तो उस टाइम पे मैंने ये कोशिश करी थी कि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम प्रैक्टिस ज़्यादा करूं, और अगर पढ़ना है मुझे तो मैं अपने नोट्स को पढूं। जो नोट्स मैंने यूजीसी नेट के टाइम पे बनाए थे, जैसे टीचिंग और रिसर्च के लिए मैंने अपने नोट्स प्रिफर करे थे। और इसके अलावा जो करंट अफेयर्स का जो पोर्शन होता है उसके लिए मैंने ऑनलाइन काफ़ी सारे चैनल हैं अच्छे अच्छे, वहाँ से मैंने उनको फॉलो किया। जैसे दृष्टि आईएएस है, ये आपको करंट अफेयर्स काफ़ी अच्छा प्रिपेयर करवा देंगे। इसके अलावा एक वर्ल्ड अफेयर्स करके एक चैनल है,
उन पे स्टडी आईक्यू करके एक चैनल है, उन पे करंट अफेयर्स वहाँ से आपको काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से मैंने तैयारी करी थी। सॉल्व पेपर की अगर मैं बात करूँ तो प्रैक्टिस के लिए घटना चक्र की स्पेसिफिक उस टाइम पे आई गेस अभी भी आ रही हैं। तो घटना चक्र की पॉलिटी प्रैक्टिस के लिए और इकोनॉमी, हिस्ट्री, ये सभी अलग अलग वो करके आती हैं। वो सारी मैंने अलग अलग मंगवाई थी प्रैक्टिस के लिए। और इन्वायरमेंट की, टीचिंग एप्टीट्यूड की, रिसर्च की एक में आती है, वो सारी मैंने मंगवाई थी। और एक घटना चक्र की ही बुक है जिसमें सभी यूनिट को कंबाइन करके एक सॉल्व पेपर इन्होंने निकाला है, तो वो भी मैंने मंगवाया था। वो सारे मैंने सॉल्व करे थे। मोस्ट ऑफ द जीएस का जो मेरी प्रिपरेशन थी, मैंने ज़्यादातर इस पर फोकस करा कि जीएस के लिए मैं प्रैक्टिस ज़्यादा करूँ, पढ़ाई भी करूँ लेकिन प्रैक्टिस ज़्यादा करूँ। टाइम मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूँ तो उस टाइम पे चूँकि मैं घर पे ही थी, ज्वाइनिंग नहीं हुई थी, तो वो मेरे लिए मैं मानती हूँ कि वरदान साबित हुआ था। और उस टाइम पे मैं 10 घंटे का टाइम देती थी अपनी स्टडी को। तो मैंने ऐसे डिवाइड किया हुआ था कि 6:4, 6 घंटे सोशियोलॉजी के लिए, 4 घंटे जीएस के पोर्शन के लिए मैंने निकाले हुए थे। 6 घंटे में मैं 4 घंटे कोशिश करती थी कि समाजशास्त्र की जो बुक्स हैं, जो भी कंटेंट है, उनको मैं पढूं, और 2 घंटे मैं ये देखती थी कि 2 घंटे मैं प्रैक्टिस करूं। समाजशास्त्र की प्रैक्टिस के लिए मैंने यूथ कंपटीशन की बुक मंगवाई थी। हालांकि उसमें काफ़ी सारी मिस्टेक दी हुई हैं आंसर में, बट हम लोगों ने 1, 2, 3, 4, 5 लोग का एक ग्रुप बनाया हुआ था, जहाँ पे हम लोग अपने जो डाउट थे, जो मुझे लगता था कि गलत हैं या किसी दूसरे को लगता था गलत हैं, तो ऐसे हम लोग आपस में डिस्कस करके सॉल्व कर लेते थे और एक राइट आंसर तक पहुँचने की कोशिश करते थे उसमें, क्योंकि काफ़ी सारे आंसर गलत दिए हुए हैं। तो प्रैक्टिस के लिए वो बुक अच्छी है, लेकिन आंसर्स काफ़ी सारे उसमें गलत दिए हुए हैं। और इसके अलावा जो करंट के एग्ज़ाम हुए थे, जैसे राजस्थान का भी एग्ज़ाम हुआ था, उसको भी मैंने सॉल्व करा था। और जो भी सेट एग्ज़ाम मिले, केरला सेट है, महाराष्ट्र सेट है, जो भी एग्ज़ाम करंट के हुए थे, उन सबको मैंने उनके क्वेश्चन पेपर सॉल्व करे। यूजीसी नेट के सारे क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व करे थे। तो ओवरऑल ऐसे मैंने अपनी तैयारी करी थी। और इसके अलावा उस टाइम पे मैंने खान सर की वीडियोस को भी देखा है जीएस के लिए, तो वो भी मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगी थी। तो उनको भी मैंने उस टाइम पे पर्टिकुलर टॉपिक वाइज मैंने सर्च किया था। सोशियोलॉजी में भी मैं ऐसे ही करती थी कि जिनके नोट्स मेरे पास अवेलेबल थे तो उनके तो मैं अपने नोट से कर लेती थी या बुक से कर लेती थी। जो टॉपिक मुझे नहीं मिलते थे तो मैं पर्टिकुलर टॉपिक वाइज सर्च करती थी और फिर उसको मैं समझती थी, पढ़ती थी और उसके नोट्स बनाती थी। लास्ट टाइम में मैंने अपने नोट से ही सारे, जो भी जीएस हो चाहे वो सोशियोलॉजी हो, लास्ट टाइम में मैंने अपने नोट्स ही प्रेफर करे थे। और प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा, मुझे ये लगता था कि मैं जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाऊँ उतना बेटर रहेगा, तो मैं प्रैक्टिस पे मैंने बहुत ज़्यादा फोकस करा था उस टाइम पे। मोटिवेशन सोर्स की बात करूँ अगर मैं, तो मेरे जो हस्बैंड हैं, मैं मानती हूँ मेरे लिए सच में ईश्वर का वरदान बन करके आए उस टाइम पे। क्योंकि जो उस टाइम का जो पीरियड था जब मेरी ज्वाइनिंग नहीं हुई थी, इतना ज़्यादा इमोशनली मैं ब्रेक डाउन उस टाइम पे मेरा होता था। ऐसे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी। तो उन्होंने मुझे हर कदम पे मेरा साथ दिया, हर कदम पे मुझे मोटिवेट किया। थैंक्स टू हिम। एंड मेरे गणेश जी हमेशा जो कि मेरे साथ रहते हैं, उनका आशीर्वाद, मेरे माता पिता, मेरे गुरु सभी का और आप सभी की दुआएं, इन सभी के चलते ये सारा कुछ हो पाया। लास्ट में मैं आप लोगों को एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बोलना चाहूँगी। ये तो मेरी स्ट्रेटजी रही। काफ़ी सारे बच्चों की क्वेरीज आती है कि कोचिंग कौन सी बेटर रहेगी। तो यहाँ पे मैं बहुत इम्पोर्टेंट बात बोलने जा रही हूँ। अगर आप हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं तो कोचिंग पे डिपेंड ना रहें, सेल्फ स्टडी करिए, वो बेस्ट है। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि अभी ऐसी कोई कोचिंग है जो प्रॉपर आपको हायर स्टडी के लिए उतना बेटर तरीके से गाइड कर सके। तो सेल्फ स्टडी करिए, बुक्स ले लीजिए, किसी की गाइडेंस ले सकते हैं, बट प्रॉपर ऐसा कुछ मुझे नहीं समझ आता है कि ऐसी कोई कोचिंग है जो कि प्रॉपर आपको वैसे करवा सके। क्योंकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, सेल्फ स्टडी आपको करनी चाहिए और सेल्फ स्टडी ही बेस्ट है, ऐसा मेरा मानना है।
तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड अप करती हूँ, इस होप के साथ में कि ये आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।